श्री रामचंद्र जी की।
न जानान्ति न हम तेभ्यो मनागपि। बाबा बाबा पुत्र लव, कुछ कहाँ है? मैं यहाँ हूँ बाबा। बाबा आपने अभी जो श्लोक कहा है उसका अर्थ क्या है, बताइए ना बाबा, मैं भी जानना चाहता हूँ। ठीक है, बताता हूँ। आओ बैठो तो। इसका अर्थ है भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदयों में वास करता हूँ। भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता और मैं भी भक्त को कभी नहीं भूलता। तो फिर बाबा प्रश्न उठता है कि बाबा भगवान बड़े हैं या उनके भक्त? हाँ पुत्र, ये तो तुम्हारे ये वाल्मीकि बाबा भी नहीं जानते। प्रभु की महिमा बहुत निराली, श्री राम की महिमा बहुत निराली, भाषे वेद पुराण, भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान। भक्ति भाव में लीन रहे जो, भक्ति भाव में लीन रहे जो, करने से महान, भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान। जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर प्रभु धरती पर आए, जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर प्रभु धरती पर आए, भक्त का मान बढ़ाने के लीला जब दिखाए, भक्त के आगे झुके सदा ही, के आगे झुके सदा ही, आंखें से कामान, भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान। भक्ति प्रेम के बिना अधूरी, कह गए दास कबीर। भक्ति प्रेम के बिना दूरी, कह गए दास कबीर। ज्ञान भक्ति को देता संबल, तब ही छेड़ कुबीर। जब तक भक्त रहेंगे जग में, भक्त रहेंगे जग में, आएंगे भगवान, भक्त के बस में है 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 भगवान। एक भक्त थी त्रेता युग में, लिए जपति हरि नाम, एक भक्त थी त्रेता युग में, लिए जपति हरि नाम। दर्शन पाकर योग अग्नि में जा पहुंची श्री धाम। शबरी माँ की भक्त देखिए, शबरी माँ की भक्त देखिए, सुनिए ये आख्यान, भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान।
मेरे बच्चों, आज हम प्रभु श्री राम के एक ऐसे ही महान भक्त की लीला देखेंगे जिसके सामने प्रभु स्वयं झुक गए, जिसको प्रभु जानते ही नहीं थे। कौन है, किस लिए भक्ति कर रही है, क्यों कर रही है, क्या चाहती है वो मुझसे? कुछ नहीं जानते थे, परंतु वह ऐसी भक्त निकली कि अपनी निश्चल निस्वार्थ भक्ति से ऐसा कीर्तिमान रच दिया कि कोई भी आज तक उसकी बराबरी नहीं कर सका। माता शबरी। माता शबरी, वो कौन है बाबा? जानना चाहते हो तो सुनो। पूर्व जन्म में रानी दयावती निष्पाप, सरल,
और भगवत भक्ति में लीन थी। इसीलिए अगले जन्म में शबरी के आचरण में ये गुण सहज ही साकार हुए। भील मनुज कुल पाए, महायोगिनी ने लिया जन्म वहीं पर जाए। रामायण में ये प्रसंग भक्तों के मन को भाए। भक्ति भाव में जिसने प्रभु को झूठे बेर खिलाए, प्रभु जी की ये लीला जोगेश जोग से दिखाए। शबरी माता की भक्ति अपना कर भील मनुज कुल पाए, महायोगिनी ने लिया जन्म वहीं पर जाए। रामायण में ये प्रसंग भक्तों के मन को भाए। भक्ति भाव में जिसने प्रभु को झूठे बेर खिलाए, प्रभु जी की ये लीला जोगेश जोग से दिखाए। शबरी माता की भक्ति अपना कर सभी भव पार जाए। शबरी माई से काहे अपना सजा है घर द्वार। शबरी के विधवा, शबरी के विधवा, लीपी पति घर के किन्हे हाथ, लीपी पति घर के किन्हे हाथ, सफाई बती कहे काहे बदलवा, सफाई बती कहे काहे बदलवा। शबरी के विधवा, शबरी के विधवा, आनी रोज मोरी माई डपटी बराबा, आनी रोज मोरी माई डपटी बराबा। आजू कहे कल पीगला, आजू कहे कल पीगला। शबरी के विधवा, शबरी के विधवा।
शस्त्र काट
सकते न इसको भिगा सके न पानी, अग्नि जला न पाती इसको, पवन से न कोई हानि। चेतन जड़ शरीर है, जब दो करे तारी, जड़ चेतन तब पाता है और चेतन ले जड़कारी। गुरुजी, क्या हुआ आपको? शबरी तू भक्त महापुण्यवती, श्री राम जी के ध्यान में अटल तेरी भक्ति, तेरी निश्चल सेवा भक्ति और भजन में, देखो राममय सब है तपोवन में। प्रभु श्री राम स्वयं लेकर पितृ संग आ गए हैं वन में, संग भाई लक्ष्मण, यो करुणा सिंधु त्रिभुवन यहाँ के तुझे देंगे वो दर्शन, तब होगा सफल धन्य तेरा जीवन। पुत्री शबरी, अब मेरे जाने का समय आ गया है। बाबा, नहीं बाबा, आपके जाने के बाद हम भी इस शरीर से मुक्त होना चाहते हैं। अब हमें भी शरीर छोड़ने की अनुमति दे बाबा। नहीं शबरी, अभी तुम्हारे शरीर त्याग का समय नहीं आया है। बाबा, श्री राम श्री राम श्री राम। जय श्री राम सीता राम, कहते कहते मुनि ने त्यागा जीवन, ऐसे परम पवित्र महर्षि, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म हुए।
शबरी ने ये जपत हरि नाम, गुरु के ही सचे वचन आएंगे श्री राम। श्री फिर क्या हुआ बाबा? पुत्र लव और कुश, सुनो आगे। देवी सीते, सचमुच में अद्भुत ये कुरंग, मैं निश्चय ही इसको तुम्हारे लिए ला दूंगा। लक्ष्मण, ओ लक्ष्मण, तुम यहाँ सीता को सुरक्षित रखो, मैं इस स्वर्ण मृग को लाने जा रहा हूँ। जो आज्ञा करता।
राही लक्ष्मण, राही लक्ष्मण, राही लक्ष्मण, 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 तुम्हारे भ्राता संकट में है लक्ष्मण। जाओ, जाकर उनकी रक्षा करो, जाओ। नहीं माता, भ्राता श्री राम को संकट में डालने वाला इस त्रिभुवन में कोई नहीं है। यह निश्चय ही किसी राक्षस की माया होगी। ओह, बंद करो तुम्हारा ये उद्देश्यवादी। माते, मन में क्या सोचकर वन में आए हो? धिक तुम्हारे जीवन, सतधिक तुम्हारी वीरता। ना माते ना। हे स्वामी, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं अग्नि में अपने प्राण विसर्जन कर दूंगी। ना माता ना, भ्राता का आदेश था आपको सुरक्षित रखने का, इसीलिए मैं समझाता था। अब आपकी आज्ञा से मैं भ्राता के पास जा रहा हूं। कृपया मेरी ये रेखाएं आप उल्लंघन न करें, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। हे दशविप्पा, हे वनगिरी लता, हे धर्म देवता, आप सब साक्षी हैं, इसमें मेरा कहीं भी अपराध नहीं है। माता सीता की रक्षा करना, रक्षा करना। भिक्षां देहि भवती, भिक्षां देहि। बम बम हर हर महादेव, बम बम हर हर महादेव। भिक्षां देहि भवती, भिक्षां देहि। रावण प्रकट हुआ साधु रूप धारी, भिक्षां देहि बोले आके, कुटिया के द्वारी। मातेश्वरी हो, मातेश्वरी हो, भिक्षा दे दो जाऊं निजपुरी हो। माई भिक्षा देते द्वारे खड़ा जोगी, प्रभु तुझे सुखी राखे, लागे ने गोदी। ये आशीष हो, ये आशीष हो, भिक्षा ना दे तो राखूं उपवास हो। सुनी सीता मैया भिक्षा लेके द्वारे आई, मुझे बंधी भिक्षा न चाहिए, दे दो यही। ले आशीष हो, ले आशीष हो, ना दे तो रखूंगा उपवास हो। भिक्षा पात्र लेके सीता मैया बाहर आई, अनजाने में लक्ष्मण देखा उन्होंने नंगाई। माया रावण हो, माया रावण हो, सीता दिया अपमान हो। लक्ष्मण,
पत्नी सीता है, उन्हें कहाँ लिया जा रहा है? पुत्री सीते, डरो मत, मैं इस राक्षस का नाश कर दूंगा, घबराना मत। दुष्ट पापी, ठहर जा, तू मुझसे बचकर नहीं जा सकता। बलिदान आज होगा मेरा, ये गिद्धराज को सूझ गया, फिर कोई उपकार है तुम्हारे में, राक्षस से जाकर जूझ गया। रावण ने जब पर काटे तो परवश हो चकनाचूर हुआ, पक्षी के नीचे गिरते ही रथ दंडक उनसे दूर हे प्रभु, हे राम, राम, हे राम, हे राम। क्या हुआ, क्या हुआ गिद्धराज? आपकी ये दशा किसने की? हे श्री राम, दुष्ट रावण पुत्री सीता को उठा ले गया है। मैंने लड़ाई लड़ी, उसने मेरे पंख काट डाले प्रभु, मैं उसे नहीं रोक सका प्रभु, मैं उसे नहीं रोक सका। कोई बात नहीं गिद्धराज, आप मुझे केवल ये बताएं कि वो कहाँ गया होगा, कहाँ गया होगा मेरी जानकी को लेकर? दक्षिण दिशा की ओर उसका विमान गया है, अवश्य ही वो उन्हें लंका ले गया होगा। पुत्री सीता विलाप कर रही थी प्रभु, आपके दर्शन के लिए ही ये प्राण रुके हुए थे। अब अनुमति दीजिए। हे राम, हे राम, राम। गीत दे तजी धरी हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनुपा, श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नय भरिबार। हे अगणित गुणशाली स्वामी, अप्रमेय प्रभु अंतरयामी, जग के आदि मध्य लय कारक,
आए गए घबराई भक्त है तू अवतारे कृपा निधि की भक्त भलाई ऊंच नीच का भेद न राखे प्रभु का दीन दिखाई आए गए करुणाई आए गए करुणाई पुनि सीतहि खोजत दो भाई चले विलोकत बन बहुकाय सिय को खोजत फिरे वन में राम लखन दो भाई तभी अचानक लख भय धारक राक्षस पड़ा दिखाई लखन को भय दौड़ से अट्टहास जब दीनो राम लखन दोनों उसने बाहु पकड़ लिया लगा खींचने मुख के अंदर धारे नहीं रघुराई लगा खींचने मुख के अंदर धारे नहीं रघुराई खड्ग धारे से वो बुझाए काटी गिराई जपऊ राम तारक सदा राम राम श्री राम राम आप परमात्मा बसहु हृदय सुख करी कबंध उद्धार तब तजे राम वह ठार लखन सहित प्रभु चल दिए शबरी आश्रम और उधर शबरी माता का क्या हुआ? शबरी माता प्रतीक्षा कर रही थी अपने प्रभु श्री राम क्या हुआ शबरी काकी? आए तुम्हारे प्रभु? प्रभु आज नहीं आए भैया। अच्छा अच्छा, यानी कल आएंगे? हाँ कल आएंगे। प्रातः आएंगे या दोपहर में? वो दोपहर में आएंगे। अच्छा, तो कोई संदेश आया होगा? नहीं नहीं, संदेश तो नहीं आया, लेकिन मेरा मन कहता है। अच्छा, मन कहता है? हाँ तो ठीक है, जब वो आ जाए तो बता देना हमें भी। ठीक है भैया, बता दूंगी। बताओ, ये भिलनी सोच रही है कि इसको प्रभु के दर्शन मिल जाएंगे। गुरु मतंग ऋषि को नहीं मिले, इसे मिल जाएंगे। मुझे तो लगता है इसकी मति काम नहीं कर रही।
अरे बुढ़ापा आ गया है, ऐसे ही किसी दिन प्रशंसा के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इनको खाकर ऐसा लगा मानो माता कौशल्या मुझे भोजन करा रही है। लक्ष्मण, ऐसे मीठे फल तो भगवान को वैकुंठ लोक में भी नहीं मिल सकते। माँ, और दो ना। खाई
के मीठा था प्रेम भाव, मीठे थे बेरिया के मीठा था प्रेम भाव। शबरी जन्म भले दाई, आई रहे बे रघुराई। कहे बहुत मीठा है भाई, खाई रहे बे रघुराई। अयोध्यापुरी और जनकपुरी में मैंने विभिन्न प्रकार के भोजन किए, किंतु तृप्ति मुझे शबरी माता के यहाँ हुई। शबरी माता ने तो मुझे 4 बेर खिलाकर ही बांध लिया, अपना लिया। माता, लोगों में भ्रम है, तुम आज सुन लो। हे माता, मैं ऊंच नीच का भेदभाव न कोई मानूं। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल गुण नहीं जानूं। स्त्री और पुरुष नाम रूप से, गुण में भी रखूं न कोई नाता। भक्ति भावना निर्मल हो जिसमें, स्वीकार करूं मैं हे माता। माता, आप कह रही हैं कि आप मेरी स्तुति नहीं कर पाएंगी, इसलिए मैं आपको अपने गुरुजनों से सुनी हुई नवधा भक्ति को सुनाता हूँ। उसे आप एकाग्र मन से सुनिए। आपने कहा कि भगवान की स्तुति कैसे करूं? माता, स्तुति बुरी बात नहीं है। स्तुति किसी को भी प्रसन्न कर देती है, परंतु तभी जब वो निष्काम हो, यानी बिना किसी स्वार्थ के हो।
उसमें कपट न हो। हमारे मन में कोई कपट नहीं है प्रभु। जानता हूं माता। तो पहली भक्ति सुनिए कौन सी है। पहली प्रकार की भक्ति है संतों का संग और दूसरी विधि है भगवान की कथा प्रसंग को सुनना। हाँ, संतों की कृपा से ही हमने आपको पाया है राम। और गुरु जी के साथ बैठकर मैंने हरि कथा श्रवण और गुणगान किया है मेरे प्रभु। कहने से भी अधिक पुण्य मिलता है सुनने में। भगवान की कथाओं को सुनने से सिद्धि मिल जाती है। तीसरी भक्ति है माता अभिमान रहित गुरु सेवा। और चौथी भक्ति है छल कपट छोड़कर भगवान के गुणों का गान करना, यानी ऐसी गुरु सेवा जिसमें तनिक भी अभिमान न हो। गुरु कृपा का परिणाम आपके सामने है। भगवान के नाम का मंत्र जाप और भगवान में दृढ़ विश्वास, ये पांचवी भक्ति है। विश्वास पूर्वक किया गया मंत्र जाप कभी व्यर्थ नहीं जाता। छठवीं भक्ति इंद्रिय दमन और संसार से विरक्ति है। विषयों को तृण समान समझकर उनका त्याग कर दे और मन वचन कर्म से भजन करें। सातवीं भक्ति है पूरे संसार को भगवान से ओत प्रोत देखना, समभाव से संतों को भगवान से भी अधिक मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को कभी न देखना। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में भगवान के प्रति भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और विषाद का न होना। परंतु हमें तो इनमें से कोई नहीं है प्रभु। ये उपदेश आपके लिए नहीं है माता। काहे प्रभु? क्योंकि सब प्रकार की भक्ति में हो तुम मातु प्रवीण, इसीलिए आई हम दरस आपका लीन, दरस आपका लीन। ये सब की सब भक्तियां आप में पहले से ही है माता। आप तो भक्त शिरोमणि हैं, महायोगिनी हैं। वे लोग धन्य हैं जो आपकी महिमा का बखान करते हैं। हे माता, मैं आपको कुछ समझाने या बताने के सामर्थ्य नहीं रखता। मैं तो याचक के रूप में आपसे कुछ पूछने और जानने के लिए आया हूं। वो क्या है प्रभु? माता, मेरी प्रिया जनक नंदिनी का हरण हो गया है। उन्हें ढूंढने के लिए ही मैं इस समय वन में भ्रमण कर रहा हूं। क्या आप उनकी सुधि जानती हैं? यदि आपको कुछ भी ज्ञात है तो आप मुझे बताएं कि वो मुझे कैसे मिल सकती हैं। प्रभु, परम गुरु की ही कृपा का फल है कि आज आपके दर्शन हुए और हमारे कई जन्म सफल हो गए। आप जब चित्रकूट पहुंचे थे ना, तभी गुरुजी परम धाम चले गए। परंतु जाते जाते हमको आज्ञा दे गए कि तुम यहीं रहना। एक दिन प्रभु राम तुम्हारे पास आकर तुम्हें दर्शन देंगे
तुम उन्हें वानर राज सुग्रीव का पता बता देना, जो उन्हें उनकी पत्नी सीता को वापस पाने में सहायक बनेंगे। माता, आपने ऐसा कहकर उनके आशीर्वाद को मुझ तक पहुंचा दिया। अब कृपा करके ये भी बता दें कि महाबली सुग्रीव हमें कहाँ मिलेंगे। प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी आपने पूछा है तो जो भी हमें पता है उसे बता देते हैं। प्रभु, आप कृपा करके पंपा सर की यात्रा कीजिए, वहां आपकी सुग्रीव से भेंट होगी। वहीं पर आपके एक बहुत ही बड़े भक्त हनुमान से भी भेंट होगी। आपके वहां जाने से सुग्रीव का एक अपना काज भी सिद्ध होगा और आपका भी। प्रभु, आपके इस आश्वासन को मैं आपका आशीर्वाद मानता हूँ माता। बहुत कृपा हुई आपकी शबरी माता। आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुआ। अब हमें आज्ञा दीजिए माता। मुनि सुतीक्ष्ण को प्रणाम। भाग्यशाली हो प्रभु, जो आपके दर्शन प्राप्त हुए। मैं भी मुनिवर। बहुत ही सुंदर सरोवर है। हाँ प्रभु, परंतु जल बहुत ही दूषित है, किसी काम का नहीं। प्रभु, आप इस सरोवर को पवित्र कर दीजिए। हमें जल के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। क्यों दूषित सरजल हुआ, सोचे श्री भगवान। कहीं हुआ तो है नहीं माता का अपमान। मुनिगण, क्या कभी आपने इस सरोवर में शबरी माता को स्नान करने के लिए मना किया था? हाँ प्रभु, शबरी भीलनी है, इस कारण इस सरोवर में स्नान नहीं कर सकती। क्यों? ये किसने विधान बना दिया कि एक भीलनी
आम सरोवर में स्नान नहीं कर सकती? बताइए, किस नियम विधान में ऐसा लिखा है? प्रभु, शबरी के स्नान से सरोवर भ्रष्ट हो गया है, उसमें कीड़े पड़ गए हैं और वो किसी के लिए उपयोगी नहीं रहा। ये सब इनके स्नान करने से नहीं, आप सबकी दूषित भावनाओं से हुआ है। शबरी माता के हृदय को दुख पहुंचाने से हुआ है। बहुत अनुचित किया आप लोगों ने। आपने ऐसा पाप किया है जिसका निवारण मैं नहीं कर सकता। इस सरोवर के जल को मैं स्वच्छ नहीं कर सकता। मेरे बस का नहीं है ये काम केवल माता शबरी ही कर सकती है। क्षमा मांगते हुए माता शबरी से विनय करिए। यदि वे चलकर इस जल का स्पर्श करेंगी तो निश्चय ही जल स्वच्छ और पवित्र हो जाएगा। हमें अपनी भूल का आभास हो गया है प्रभु, लज्जित है हम। महायोगिनी शबरी जी, हमसे बहुत बड़ी त्रुटि हुई है। ज्ञान के अभिजात्य ने हमें अंधा कर दिया था, क्या आप हमें क्षमा कर सकती हैं? माता, ये सब आपके बच्चे हैं, इन्हें क्षमा कर दीजिए। ऋषि मुनियों को क्षमा करने को चल दी शबरी माई। प्रभु का सुमिरन कर जल में पग को दिया डुबाई, पग को दिया डुबाई। पाँव छुअत ही उस सरोवर का निर्मल हो गया पानी। राम लखन संग ऋषि मुनियन के नैनन नीर समानी। प्रभु, गुरुदेव ने कहा था, प्रभु के दर्शन पाने के बाद तुम भी मेरे पास चली आना शबरी। आपके दर्शन मिले, मेरा जीवन सफल हो गया राम, सफल हो गया। अब मैं अपने गुरुदेव के पास जाना चाहती हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु, आज्ञा दीजिए। हे राम, हे राम, हे राम। जातिहीन अघ जन्म मही, मुक्त कीन्ही हसी नारी। महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु भी विसारे। वेश तपस्वी का धरा, कीने का वास। पूरे कर तपस्वी शबरी का संवास। वनवासी शबरी रही, स्वयं वनवासी राम। नवधा भक्ति बता दिए आपको रामायण गाथा जयती। जय 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 श्री राम, जय हो मां शबरी राम। रहे जग में राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। शबरी मैया तुम्हें प्रणाम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।
दर्शन पाकर योग